तरीके से एयर हमें क्या कहते हैं फायदे देती है, उसी वजह से कहीं ना कहीं एयर से नुकसान भी होता है। और नुकसान, एयर को नुकसान पहुंचाता कौन है? हम ही पहुंचाते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। एयर पॉल्यूशन। एयर इज ए प्रेशियस रिसोर्स. Without air, the earth will be a cold, dry, silent and lifeless planet. Man is contaminating the air by releasing unwanted poisonous gases from factories, power stations and exhaust of vehicles. सीधे सीधे लिखा है कि एयर जो है इतनी जरूरी, प्रीसियस मतलब कीमती, प्रीसियस का मतलब होता है कीमती, बुक में मार्क कर लो, इसका पीडीएफ में जब मीनिंग जाएगा तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है। प्रीसियस रिसोर्सेस किसे कहते हैं? जो कीमती होता है हमारे लिए, हम उसे प्रीसियस कहते हैं, ठीक है। तो विदाउट एयर, तुमको पता है कि बिना हवा के हमारी पृथ्वी नहीं रह सकती। जब पृथ्वी पे हवा नहीं रहेगी तो क्या जीव रह पाएंगे? डेफिनेटली नॉट, नहीं रह पाएंगे। तो जब जीव नहीं रहेंगे तो पृथ्वी का कोई काम नहीं रहेगा, हवा ही नहीं है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ एयर दिया गया है। और लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपने फायदे के लिए, अपने ही कि सिर्फ अपना फायदा हो, हम हवा को प्रदूषित, पॉल्यूट कर रहे हैं, यानी कि प्रदूषित कर रहे हैं। किस प्रकार कर रहे हैं? चिमनीज है, प्रोडक्शन करते हैं लोग, फैक्ट्रीज में काम ही होता है, हमारे ही यूज के लिए होता है, वहां पे सामान बनता है, हम तक आता है, हम उसे डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है उससे एयर पॉल्यूशन होता है। हमारी व्हीकल्स जो रहती है, जो व्हीकल्स हम लोग की पॉल्यूशन फ्री नहीं रहती है, उससे भी एयर पॉल्यूट होता है। दूसरी क्या है कि कुछ होता है वाटर में, जब जानते हैं हम लोग कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो जब फैक्ट्री से वेस्ट प्रोडक्ट आता है वो हम लोग रिवर्स में और पोन्ड्स में मतलब कि निकाल देते हैं बाहर। फैक्ट्रीज के सारे प्रोडक्ट्स वेस्ट जो होते हैं वो हम लोग नदी में फेंक देते हैं। उस हिसाब से नदी प्रदूषित हो जा रही है, वाटर भी प्रदूषण यहाँ पे हो जा रहा है और हवा भी प्रदूषित हो जा रही है, ठीक है। दिस कॉन्टामिनेशन ऑफ एयर विथ अनडिजायरेबल सब्सटेंस, अनडिजायरेबल सब्सटेंस मतलब कि वो चीजें जो कि हवा को नुकसान देती हैं, ठीक है। कॉन्टामिनेशन मतलब कि गंदगी, गंदा करना जिसे कहते हैं। कॉन्टामिनेशन ऑफ एयर, एयर में गंदगी आ रही है, बहुत ऐसी चीजें आ रही है जो कि नुकसान है एयर के लिए, जो हमें फायदा नहीं। देखो हवा वो अंदर जाए जो नुकसान न दे। इफ हमारे वायु में ऑक्सीजन नहीं है, ज्यादा कुछ गैसेस है, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन, जब हम लोग की एयर पॉल्यूटेड रहेगी तो पॉल्यूटेड एयर वो रहेगी, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कहाँ से आएगी? तो अंदर जाके वो हमारे लिए भी हार्मफुल है, एयर के लिए भी हार्मफुल है, ठीक है। उसे हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन। ब्रीदिंग इन पॉल्यूटेड एयर कैन कॉज सेवरल डिजीज लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस नाम की एक बीमारी है जो कि लंग्स में होती है। अस्थमा कहाँ होती है? लंग्स में होती है। लंग्स में क्यों होती है? क्योंकि जो भी एयर हम लोग अंदर लेते हैं वो लंग्स में पहले जाता है, फिर ब्लड से पंप आउट होकर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाता है। अंडरस्टैंड? टर्न द पेज। फिर आता है प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। हम इसे कैसे बचें, ठीक है। पहला है मोर एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे हमें लगाना चाहिए। प्लांटेड मतलब लगाना चाहिए, उसे प्लांट करना चाहिए। ट्रीज गिव फ्रेश एयर एंड एब्जॉर्ब हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम एयर। ट्रीज हमें ताजी हवा देती है और जो हानिकारक तत्व होते हैं हमारे एयर में मौजूद उसे अपने में सोख लेती है। कार इंजन शुड बी डिजाइन टू प्रोड्यूस लेस एग्जॉस्ट। लेस एग्जॉस्ट मतलब कि धुआं कम आना चाहिए व्हीकल्स में से, और इंजन इस तरीके से डिजाइन होनी चाहिए जिसमें से उसमें से जो वेस्ट होता है फ्यूल का वो कम निकले। तीसरा है लीड फ्री पेट्रोल शुड बी यूज्ड इन व्हीकल। पेट्रोल अच्छा आना चाहिए। चौथा है फैक्ट्री शुड बी यूज फिल्टर्स इन चिमनी बिफोर रिलीजिंग द फ्यूम्स इन एयर। जो धुआं फैक्ट्री के चिमनी से बाहर जाता है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? फैक्ट्रीज में फिल्टर यूज करना चाहिए। फिल्टर वो तुम लोग के कैमरे वाला फिल्टर नहीं, वो तुम लोग का फिल्टर रहेगा जो एयर को प्यूरिफाई करके ही बाहर भेजे, ठीक है। अब वाटर पे आ जाते हैं। वाटर यानी कि पानी। पानी पीने का मन नहीं हो रहा है अभी तुम लोग को? चलो इधर आओ। लाइक एयर वाटर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। पानी, हवा की तरह पानी भी हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। वी नीड वाटर फॉर मैनी पर्पजेस। बहुत सारे कामों के लिए हमें पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है। क्यों? वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। वाटर 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, 3 रूप में एग्जिस्ट करते हैं। क्या क्या? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस मतलब हवा, लिक्विड मतलब पानी और सॉलिड मतलब हार्ड जो होता है। वी गेट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्स सच एज रिवर, पॉन्ड्स, लेक एंड वेल, बट रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन सोर्स ऑफ वाटर। हम पानी बहुत सी जगह से पाते हैं, नदी से पाते हैं, तालाब से पाते हैं और छोटे मोटे कुएं से पाते हैं। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा रहता है? बारिश। अगर बारिश नहीं होती तो क्या पृथ्वी पे पानी रहता? डेफिनेटली नॉट। वाटर फ्रॉम द अबव सोर्स इज often
अनफिट फॉर कंजप्शन, डायरेक्टली जो बारिश से पानी आता है, जो तालाब से हम पानी लेते हैं, नदी से पानी लेते हैं, हमारे कंजप्शन के लिए, हमारी यूज के लिए हार्मफुल भी होता है, ठीक है। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सैंड, डर्ट, मड एंड जर्म्स होते हैं, बालू होता है उसमें, मिट्टी होती है, डर्ट होता है उसमें, इसकी वजह से हम डायरेक्टली उस पानी को नहीं पी सकते। दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटीज किसे किसे कहते हैं? सैंड, डर्ट, मड और जर्म्स को याद रखना, सैंड, डर्ट, मड एंड जर्म्स। द इम्प्यूरिटीज फाउंड इन वाटर आर ऑफ टू टाइप्स। पानी में जो इम्प्यूरिटीज मिलती है हमें वो दो तरीके की होती है, पहली इनसॉल्युबल, दूसरी सॉल्युबल। सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज क्या होती है? जो पानी में मिक्स हो जाती है। इनसॉल्युबल क्या होती है? जो मिक्स नहीं हो पाती है। सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज किसे कहते हैं? सॉल्ट। सॉल्ट को अगर हम मिला देंगे पानी में डेफिनेटली डिजॉल्व हो जाएगा, वो इम्प्योर ही रहेगा लेकिन पानी। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज किसे कहते हैं? दिस इम्प्योरिटीज लाइक सैंड डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। जब बालू हम लोग देखें, बालू होगा आसपास, उसे पानी में मिलाना, देखना पानी में बालू मिक्स नहीं होता है, ठीक है। रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। वाटर में से इम्प्योरिटीज कैसे रिमूव किया जाए? रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। Insoluble impurities are separated through the process of filtration and sedimentation. इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज मतलब जो पानी में मिक्स नहीं हो पाते। इस इम्प्योरिटीज को हम कैसे पानी में से निकालेंगे? दो प्रोसेस है, पहला है फिल्ट्रेशन और दूसरा है सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो अब हम जानेंगे फिल्टरेशन क्या होता है। सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्टरेशन। फिल्टर पेपर का यूज करके जब हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को निकालते हैं तो उसे हम फिल्टरेशन कहते हैं। फिल्टरेशन ऑलवेज यूज फिल्टर पेपर, इसे ध्यान में रख लेना। इन दिस प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन a circular piece of filter paper is folded twice to make a cone. This paper cone is kept inside a funnel. A beaker is kept below the funnel and the mixture with insoluble impurities like sand, chalk, etc. is poured into the beaker through the funnel. The impurities is left behind in the filter paper and clean water is poured in the beaker, ठीक है। फनल क्या होता है? तुम लोगों ने देखा होगा मम्मी को कभी अपने घर में तेल वगैरह हो गया किसी बॉटल वगैरह में डालती है तो एक तो ट्रिकोन यानी कि ट्रायंगुलर शेप में एक तो फनल यूज करती है। उसमें तुम लोगों को क्या करना होता है? 2 लेयर में फिल्टर पेपर डाल देना है और उसके अंदर पानी डालना है। पानी डालने के बाद क्या होगा? जो लेयर होते हैं फिल्टर पेपर के उसमें सारे इम्प्योरिटीज बैठ जाएगी और जो साफ पानी होता है वो तुम्हें मिल जाएगा। इसे कहते हैं फिल्टरेशन। दूसरा है सेडिमेंटेशन। इन दिस प्रोसेस वाटर इज अलाउड टू स्टैंड undisturbed in a container. This process involves the following steps. चलो ठीक है। सेडिमेंटेशन में क्या होता है? मैंने सैंड मिक्स किया है पानी में, अभी मैं एक बॉटल पानी ले रही हूँ, उसमें आधा कप सैंड डाल दे रही हूँ, मिक्स कर दे रही हूँ, एकदम जोर से हिला दे रही हूँ और साइड में रख दे रही हूँ। तब तक वेट करती हूँ जब तक सारे सैंड नीचे पानी में एक लेयर बन के जम ना जाए और बाकी पानी में वापस ले ना पाऊँ। जो वो जमा हुआ सैंड रहता है ना, वो हम लोग का इम्प्योरिटीज रहती है और जो पानी रहता है वो हम लोग का फ्रेश वाटर रहता है, ठीक है। अब आगे रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। ये तो हम लोग जाने उस इम्प्योरिटीज के बारे में जो कि पानी में सॉल्युबल नहीं होती है, ठीक है। अब हम उसके बारे में जानेंगे जो मिक्स हो जाती है। पहला क्या है? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? दिस इम्प्योर सॉल्युबल विथ सॉल्यूशन विथ इम्प्योरिटीज सच एज सॉल्ट और शुगर इज हीटेड टिल द वाटर इवेपोरेट्स। द इम्प्योरिटीज इज लेफ्ट बिहाइंड इन द इवेपोरेटिंग डिश, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि ये जो सॉल्यूशन रहता है शुगर और वाटर को, इसको तब तक हीट किया जाता है जबकि जो हम लोगों का इम्प्योरिटीज है डिश में रह ना जाए। इवेपोरेशन के थ्रू सारे पानी जो है साफ पानी निकल जाते हैं। कैसे? देखो, एक हम लोग डिश लेते हैं, उसमें पानी और उसमें नमक मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद नीचे उसे हीट करते हैं और ऊपर एक ऐसे टेढ़ा सा रहता है डिस्क फ्लास्क की तरह, उसके ऊपर हम बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद क्या होता है? जो वेपर्स होता है वो पानी के रूप में निकल जाता है और बाकी जो इम्प्योरिटीज होती है, जो भी हो सैंड की हो, मतलब कि सॉल्ट की हो, चाहे हम लोगों की शुगर की हो, वो डिश में ही रह जाती है। इसे क्या कहता है? इवेपोरेशन। अब आगा लास्ट हम लोग का है इसमें डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। क्या क्या स्टेप होता है? द इम्प्योर वाटर इज टेकन इन फ्लास्क एंड हीटेड। अपने अपने बुक में ये वाला जो पिक्चर है इसे सभी लोग देखो और समझो, ठीक है। पहला है द इम्प्योर वाटर टेकन इन अ फ्लास्क इज हीटेड। जो हम लोगों का इम्प्योर वाटर है, ठीक है, साफ पानी नहीं है, उसे फ्लास्क में लेते हैं और कोनिकल फ्लास्क देखो यहाँ पे ट्रायंगल सा बनाया हुआ है, इसमें लेते हैं और इसे हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या होता है? हीटिंग वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एंड इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड। व्हेन द स्टीम इज कूल्ड आफ्टर पासिंग थ्रू द कंडेंसर इट टर्न्स इनटू द लिक्विड वाटर। यहाँ से क्या होता है?
कि यहाँ से हम लोग यहाँ से इम्प्योरिटीज वाटर यहाँ पे बॉईल करते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना तुम लोग को, यहाँ पे हीट किया जा रहा है वाटर को। यहाँ से वाटर वेपर्स के रूप में सारा पानी यहाँ पे जाता है और कूल डाउन होता है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद वेपर्स के रूप में जब सारे पानी यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, कंडेंसर से पानी निकलते हैं, कॉनिकल फ्लास्क में जाता है, एकदम कूल डाउन होके जो पानी निकलता है वो साफ पानी होता है। पहले हीट किया जाता है, इवोपरेट करके उसका जो वाटर वेपर्स होता है उसे एक जगह जमा किया जाता है और कूल होने के बाद वो पानी साफ पानी कहलाता है। अब आता है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर इज अ कैरियर ऑफ मैनी डिजीज। मैक्सिमम करके बीमारियां पानी के गंदगी की वजह से आती हैं। देयरफॉर ड्रिंकिंग वाटर नीड्स टू बी प्यूरिफाइड। इसलिए पानी पीने से पहले उसका प्यूरिफिकेशन होना, उसका साफ होना बहुत जरूरी है। बिफोर यूजिंग इट, यानी कि पीने से पहले पानी का साफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली 3 मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन आर इन प्रैक्टिस। ज्यादा करके घरों में 3 मेथड्स होता है प्यूरिफिकेशन का जो प्रैक्टिस में लाया जाता है। वो क्या क्या होता है? बॉइलिंग होता है, डिस्टिलेशन होता है, क्लोरीनेशन होता है। बॉइलिंग क्या है? सीधी सी बात है, यहाँ पे ये सबसे इजी और कॉमन मेथड होता है वाटर को प्यूरिफाई करने का। यहाँ पे क्या होता है कि पानी को लिया जाता है, एटलीस्ट कंटिन्यू उसे 10 मिनट्स तक बॉईल किया जाता है और उसके बाद ड्रिंकिंग पर्पज में तब लाया जाता है जब वो पानी कूल डाउन हो जाता है। डिस्टिलेशन क्या है? द वाटर स्टोर्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इट इज फ्री ऑफ जर्म्स। इट इज वाइडली यूज्ड एज डिस्टिल्ड वाटर इन इंजेक्शन, मेडिसिन एंड कार बैटरीज। कार बैटरीज में, इंजेक्शन में, मेडिसिन में डिस्टिल्ड वाटर यूज किया जाता है। ये वाटर भी सबसे प्योर होता है। क्लोरीनेशन क्या होता है? मेथड दैट टैबलेट्स ऑफ क्लोरीन आर एडेड इन द कंटेनर where the water is to be clean. Chlorine tablets kill germs and make the water pure. क्लोरीनेशन में क्या होता है? क्लोरीन की टैबलेट्स आती है, उसे पानी में ऐड कर दिया जाता है और उससे क्या होता है कि वाटर क्लीन होता है। अब आप लोग को करना क्या है, अपने बुक में एक लुक, जितना मैंने आज पढ़ाया है उसमें एक लुक डालना है और जो आपके बुक में एमसीक्यूज क्वेश्चन है, यानी कि टोटल यहाँ पे आपके बुक में इस चैप्टर में 10 एमसीक्यूज है। आप लोगों को इस 10 एमसीक्यूज को कंप्लीट करना है और क्लास में होमवर्क शो करना है। अपनी कॉपीज में, बुक में फिल करेंगे और कॉपीज में अपना होमवर्क देंगे, ठीक है। थैंक यू।